Namaskar. Thank you very much for all these things. I wanted to ask one question regarding the eyesight and my thinking power, which is, I think faster than what I act. So how to address this issue? सो ऐसा क्या होता है कि इसको कहते हैं समान दोष। समान दोष, समान का मतलब क्या होता है? समान का मतलब होता है इवनली, इवनली, बराबर मात्रा में। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द बॉडी इज नॉट इवन, देन व्हाट विल हैपन? wherever it is like fast, there things will happen faster. So it is called as vata dosha. When the samana or distribution factor, either it becomes low, either the distribution becomes less, weak, then what will happen? Brain fog. Brain fog. When it increases more than necessary, then hyper activity, hyper thinking. So इसको कंट्रोल करने की जरूरत है ना. Now eyesight also has a relationship with samana. Now there are two problems that can happen with your eyes. See, मेरे जैसे बंदे के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, because it is an accidental eye. पूरा का पूरा कंपास घुस गया तो लेंस निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते. But for other people, there are two kinds of problem that they face. Either the body's temperature doesn't get regulated properly. बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता. इसमें दो चीजें होती हैं. इफ इट इंक्रीजेस टू मच, देन यू विल फील हाइपर एक्टिविटी बट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, समटाइम्स बर्निंग सेंसेशन at some part of your body. तो ये पित्त दोष होता. यहां पे क्या होगा? द कफ फैक्टर इन द आई, लालीपना आएगा आंखों में. कफ फैक्टर यानी उसको जो प्रोटेक्ट करने का फैक्टर है, ज्यादा पानी आएगा. देन रेटिना डैमेज होता है उसके बिकॉज ऑफ मोर हीट. दूसरा क्या आएगा? ब्लॉकेजेस. दो तरीके की प्रॉब्लम आती है. दूसरा क्या आएगा? ब्लॉकेजेस. टीयर्स ठीक से नहीं, अंदर जो प्रेशर है ना, फ्लूइड है, वो प्रॉपर अमाउंट में रेगुलेट नहीं हो पाएगा. देन इट लीड्स टू व्हाट? डिविएशन ऑफ द आई लेंस, आई का लेंस एंड प्रेशर ऑन द रेटिना. उसकी वजह से क्या होता है? इसको कहते हैं ग्लूकोमा हो सकता है ना. ग्लूकोमा हो सकता है, हेजी विजन हो सकता है, खराब विजन जैसा हो सकता है, और फिर पानी आंखों में आना कम हो जाएगा. आंसू नहीं निकलते. लैक्रिमल ग्लैंड्स एक्चुअली डजंट वर्क प्रॉपर्ली, तो ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी. बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, द डैमेज ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर द आई, द वाइट पार्ट है ना, एंड इवन द सेंट्रल ब्लैक पार्ट है ना, कॉर्निया कहते हैं, ये ड्राई होगा तो इस पर रगड़ खाएगा. रगड़ खाएगा तो टिश्यू डैमेज होगा. तो इस तरीके के आप बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आई के हो सकते हैं, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. इधर द टेम्परेचर बैलेंस इज नॉट देयर और द कफ फैक्टर हैज इंक्रीज, देयर इज नॉट प्रॉपर फ्लो. दो ही चीज प्रॉब्लम होती हैं, फंडामेंटली दो ही प्रॉब्लम है. तो व्हाट वी डू, वी मेक यू फिल अप अ फॉर्म. Through that you actually do a little experiment upon your breath and other things, and then we analyze what is the root, what is the basic problem, and then we give you some customized practices and change your practices according to the diagnosis. तो हम वो पता करते हैं कि ये ब्लॉकेजेस वाला पार्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो ग्लूकोमा हो, चाहे वो ड्राइनेस ऑफ आई हो, चाहे प्रेशर बिल्ड हो जाता हो, चाहे वो लेंस के ऊपर जोर आ रहा हो, चाहे वो रेटिना के ऊपर जोर, चाहे वो आरडी हो. ये सब ब्लॉकेजेस की वजह से आता है. द अदर पार्ट इज इन्फ्लेमेशन इन द आई, विच इज हीट. अगर हीट रेगुलेट नहीं होगा तो आपका आंख खराब होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हीट से डैमेज होने लग जाएंगे टिश्यूज, लेंस भी डैमेज होने लग जाएगा. ठीक है ना.
तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम. Now, what is the regulating factor of kapha and pitta? It is कुंभक. कुंभक करेंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल का हो, टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, कम हो सकता है, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादा. कुंभक करेंगे तो आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं. टेम्परेचर कफ को डिसॉल्व करता है. अगर कफ वाला पार्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम प्रोसेस देंगे. अगर पित्त वाला पार्ट होगा तो हम उसको बैलेंस करने के लिए प्रोसेस देंगे. बट वो दोनों ही चीज कुंभक है. रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? वो कुंभक. तो कुंभक से यू कैन इंश्योर कि ये प्रॉब्लम आगे नहीं, क्योंकि ग्लूकोमा जैसी चीज हो गई या प्रेशर आरडी हो गया तो उसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं होता. आजकल क्या कर रहे हैं कि वहां पे जहां से वो फ्लूइड निकलना चाहिए वहां पे ब्लॉकेजेस है, वहां पे लेजर से उसको ओपन कर देते हैं. मगर टेंडेंसी आपके ब्लॉकेजेस की तो गई नहीं, वापस ब्लॉक हो जाएगा. तो इट्स अ लिटिल सपोर्ट. देयर इज नो एक्चुअली ट्रीटमेंट फॉर इट. कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ट्रीटमेंट एक ही है कि ये जो डिविएटेड फैक्टर है इसको वापस आप बैलेंस कर लो. तो कुंभक से इसीलिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना. सपोर्ट जो है अगर बहुत जरूरी हो तो बाहर से सपोर्ट लिया जा सकता है, लेकिन बाहर से सपोर्ट को ट्रीटमेंट समझने की गलती ना करें. बहुत जरूरत हो तो आप बाहर से ट्रीटमेंट ले लें, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है. अंदर से जो आप अगर आप वो प्रकृति अपने शरीर का जो टेंडेंसी है उसको अगर आप खत्म करेंगे तो ट्रीटमेंट है.